चलो नवनीत महाराज, आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, ब्राह्मणों के 9 गुण बताइए। जी ब्राह्मणों के बोलिए। ब्राह्मणों के 9 गुणों पर चर्चा हुई है रामचरितमानस में। एक संवाद है, जी गुरु जी। उस संवाद के तहत हुई है। जी वो 9 गुण कौन कौन से हैं बताइए फटाफट। ब्राह्मणों के 9 जी गुण। गुरु जी। रा, रामचरितमानस के अनुसार जो है, जब राम जी धनुष तोड़ते हैं बालकांड में, हम्म। तो परशुराम जी जब पहुंचते हैं कि तुमने शिव धनुष को क्यों तोड़ा, हो। तो उसी समय जो है राम जी अपना वक्तव्य देते हैं हम्म। कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम्म। तब वो कहते हैं, ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता सुरः दयालुश्च ब्राह्मणो नववीर गुण है। हम्म। यानी हे प्रभु, हम में तो सिर्फ हम क्षत्रिय गुण वाले हैं, इसलिए हम में एक ही गुण है कि हम्म। हम एक धनुष को ही अपना परम गुणवान समझते हैं। हम्म। लेकिन आप में प्रभु 9 गुण हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आप में ऋजु यानी कि आप सरल हैं, तपस्वी हैं, संतोषी हैं, हम्म। क्षमा देने वाले हैं, क्षमाशील हैं, हम्म। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाले हैं। हम्म। उसके बाद इंद्रियों को जीतने वाले, दान उसके करने बाद वाले दाता हैं। हैं आप। हम्म। दाता सुर दयालुश्च, यानी कि आप दयालु भी हैं, हम्म। वीर हैं। हम्म। इस तरह वो कहते हैं कि आप ये 9 गुण से आप युक्त ब्राह्मण हैं। इस हम्म। तरह से प्रसंग आया है श्रीमान जी। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ब्राह्मणों के 9 गुण बताए, और साक्षात्कार में कई बार बंदों से पूछे गए हैं कि ब्राह्मणों के 9 गुण पर चर्चा हुई है रामचरितमानस में, किस कांड की बात है। तो ये बाल कांड की जी बात गुरु है जी, महाराज। बाल कांड का। हो, ये बाल जी कांड का संवाद है। तो ब्राह्मणों के 9 गुण, अच्छा ये किसने बताए? ये भगवान श्री राम ने बताए हैं। श्री किसको? राम के मुखारविंद से श्रीमान जी ये हो, बताया गया है। श्री राम ने परशुराम जी को मनाने के लिए, जब वो क्रोधित हो गए और लक्ष्मण पर बड़ा क्रोध करने लगे, तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा है, अनुज है, उसको इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन अब लक्ष्मण भी उनका उपहास उड़ा रहे थे कि ऐसा कोई संत होता है जिसके हाथ में फरसा हो। फरसे वाले भी संत होते हैं। संत का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है, बड़ा सहनशील होता है, उदारवादी होता है, सबकी रक्षा करने वाला होता है। अच्छा, उदारता का अर्थ क्या होगा? उदारता किसे कहते हैं महाराज? ये आपसे ही पूछ रहा हूँ, उदारता का सही अर्थ क्या है? उदार उदारता का मतलब जो श्रीमान किसी दूसरे के प्रति सहज सरल भाव रखने वाले को उदार कहते हैं। हम्म। देखो, शास्त्रों में जो उदारता का अर्थ है वो मुझे ध्यान आगे से नहीं बता देता हूँ। शास्त्रों में उदारता का अर्थ है कि प्रभु जो पात्र भी है और अपात्र भी है, कोई पात्र या अपात्र दो प्रकार के व्यक्ति जब किसी के पास जाते हैं तो वो दोनों का भला कर देता है महाराज। ऐसा व्यक्ति उदारवादी होता है, उसको उदारवाद कहते हैं। अगर आप बोलो कि वो बड़ा उदारवादी है, तो उसका मतलब वो सबके प्रति समभाव रखने वाला है, एक जैसे भाव रखने वाला है, वो कोई पात्र हो या अपात्र हो, उसको उदार कहते हैं महाराज। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल तो व्यक्ति महाराज देख देख के, मोह देख देख के, उसका बल देख के, आर्थिक बल देख के, है ना, संकोच करके कई प्रकार से महाराज अगर आश्वासन देंगे आपकी रक्षा करने का, आपकी सहायता करने का, तो वो आपके गुण देखेंगे, ये पात्र भी है कि नहीं। जब किसी से कर्ज मांगने जाओ महाराज, तो वो ये पूछेंगे भाई क्या क्या है तुम्हारे पास, कुछ रखो। आप पात्र भी नहीं हो, तब भी अगर वो आपको दान दे रहा है, आपको कर्ज दे रहा है, तो वो उदारवादी है महाराज। ऐसे व्यक्ति उदारवादी कहलाते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के 9 गुणों पर चर्चा हुई है। तो महाराज ने बहुत अच्छा बताया है, 9 प्रकार के गुण हैं। सरल होना चाहिए ब्राह्मण, तप करने वाला होना चाहिए, और अपनी कमाई पर संतुष्ट होने वाला होना चाहिए, इनकी मेहनती भी होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला, दान देने वाला, वीर होना चाहिए, सब पर कृतज्ञता या दया दिखाने वाला होना चाहिए। तो ये 9 गुणों की, और ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। तो 9 प्रकार के गुणों की चर्चा हुई है। ठीक है, उसे संवाद में अब सुनो। रामायण, ये एक तो रामायण का हो गया, और एक है रामचरितमानस का। जैसे कि महाराज ने बताया जी गुरु जी। कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, देव एक गुण धनुष हमारे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमारा तो एक ही गुण है कि हम धनुष चलाना जानते, इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य गुण है नहीं। आपके पास तो बहुत सारे गुण हैं,
आपके पास तो 9 गुण हैं और आप उन 9 गुणों में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो आप ज़्यादा श्रेष्ठ हो हमसे। ये लक्ष्मण तो छोटा है, हम भी बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो भगवान की प्रभु ये सरलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, बढ़िया तैयारी है महाराज, ऐसी तैयारी रखो अपनी, ठीक है। और आप प्रैक्टिस सेट में ज़रूर आओ, प्रतिदिन प्रैक्टिस अभ्यास में ज़रूर आओ, साक्षात्कार में। आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल का होना है अभी? जी फिजिकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया गुरुजी। बढ़िया ध्यान बढ़िया, से है ना? हाँ हाँ, ठीक है। एक महाराज ने सुबह एक ग्रुप में डाला था। भैया बिहार में कहाँ से हैं? जी भैया बिहार में कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। चलो देखो, ऐसे ही महाराज ने ये दीपक महाराज ने सुबह ग्रुप में एक पेज डाला था, वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। वो दोहा है, सुठी सुंदर संवाद बार बिरचे बुद्धि विचार, ये जरूर याद कर लेना, जी गुरुजी, 4 जो संवाद है। हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये याद होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। अब देखो चलो एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे ही, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? जी गुरुजी, जी जब गुरुकुल में, जब प्राचीन समय से ही जब गुरुकुल पद्धति है, तो गुरुकुल पद्धति में जब गुरु की सेवा, मतलब पहले भी बताया गया है कि सभी परमात्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो है गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु को कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों देवों जो त्रिदेव हैं वो सभी समाहित गुरु में होते हैं, इसलिए प्राचीन समय से ही गुरु का महत्ता शुरू से ही है। तो जब विद्यार्थी जब गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते थे, तो एक समय रखा गया जो आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि को रखा गया, जिसको गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया श्रीमान जी। और उस दिन जो है विद्यार्थी गुरु की पूजा अर्चना चरण वंदन करते थे और उनको तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाकर। गुरु पूर्णिमा की क्या तिथि है महाराज? गुरु पूर्णिमा हम लोग कब मनाते हैं महाराज? गुरुजी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जी, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जी, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। तिथि जरूर याद कर लेना, तिथि जरूरी है, ठीक है। जब भी कोई हम जब संबोधन करते हैं, जब भी हम जिस पर किसी पर चर्चा करते हैं, उसमें तिथि जरूर आपको पता होना चाहिए महाराज, ठीक है। जी गुरुजी बोले हैं गुरुजी। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है हमारे जीवन में प्रभु? तो गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। अच्छा, क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का? देखो, अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो उपनिषदों में मैंने कई बार बताया है कि गुरु ये शब्दार्थ रूप में समझ लेते हैं कि गुरु कौन है। तो कई प्रकार की परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी। गुरु जो अंधकार को दूर कर दे, जो अज्ञानता को दूर कर दे, वो गुरु। जहाँ से हमें ज्ञान मिलता हो वो भी गुरु हो जाता है। तो गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता, वो तो जिस क्षण जिस परिस्थिति में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए वही आपका गुरु हो जाता है। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ज्ञान हमें कई प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो उतनी प्रकार के गुरु भी होते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमको विधिवत एक एक गुरु दिया है, जिसे हम दीक्षा गुरु कहते हैं, ठीक है। उस गुरु, अच्छा, ये दीक्षा जो पद्धति है ये वैदिक पद्धति है महाराज। वैसे ये आज के हिसाब से पद्धति लागू नहीं होती, क्योंकि आपके साइंस के भी टीचर हैं, मैथ के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। आप बताइए, तो ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, एक समस्या और है, आज उच्च शिक्षा का ज़्यादा महत्व है जो व्यापार रूप से जुड़ी हो, जिससे आपके जीवन में धन का संग्रह हो, वो शिक्षा का ज़्यादा महत्व है आज की। अगर हम आपको संस्कृत पढ़ा दें और संस्कृत की वैकेंसी ना निकालें, आप आचार कर लो, शास्त्री कर लो और धर्मगुरु की भर्ती बंद कर दो, तो आपका जीवन फिर क्या रहेगा महाराज? पढ़ाई का कोई मतलब है क्या? क्योंकि संस्कृत वालों को तो पासपोर्ट भी नहीं बना रहा है आजकल। बताइए, संस्कृत की बड़ी हालत ख़राब है। तो संस्कृत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी महाराज। क्यों? क्योंकि व्यक्ति महाराज स्वार्थी है, वो ऐसी निष्फल चीज़ों को नहीं पढ़ेगा जिससे उसको धन संग्रह ना होता हो। अगर RTGCO में अगर आचार ना लेके अगर इंग्लिश से MA लेने लगे वो, तो व्यक्ति इंग्लिश से MA करने लगेगा, आचार भूल जाएगा। भले ही उसको पता संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, देव भाषा है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो भाषा तो एक ही है संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। चलो, तो हम चर्चा किस पे कर रहे थे? हाँ, गुरु पूर्णिमा पे। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो गुरु का बड़ा महत्व इसलिए होता है कि जो गुरु ने अपना जीवन और जो अनुभव प्राप्त किया, जो अपना जीवन भोग लिया, वही गुरु शिष्य के लिए पुनः तैयारी करवाता है। कैसे? अच्छा, गुरु कैसा होना चाहिए?
गुरु ऐसा होना चाहिए कि जैसे शिष्य बिल्कुल तैयार बैठा है लंगोटा बांध के महाराज, ऐसे ही गुरु को स्वयं फिर से लंगोटा बांध लेना चाहिए, अपने शिष्य के साथ में उसको पुनः अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के माध्यम से शिक्षा गुरु को चेला को शिक्षा देना चाहिए, यानी दोनों कस जाए सामने से। तो गुरु को जीवन में दो बार महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, एक स्वयं सीखने के लिए और एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए। तो वो वास्तव में गुरु है आपका, ठीक है। तो ये गुरु का हमारे जीवन में कई महत्व हैं, गुरु की कई प्रकार से परिभाषा हम बता सकते हैं, ठीक है। देखो, और गुरु पूर्णिमा की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो गुरु पूर्णिमा एक त्यौहार है और उस त्यौहार में गुरु को इसलिए हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को जो ज्ञान देता है और ज्ञान का जो अनुशासन होता है, उस विधि उस नियम के अनुसार गुरु का हमेशा हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपके भविष्य को तय करते हैं, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा सभी लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे पुनः दीक्षा जैसी व्यवस्था के रूप में उनकी पूजा करते हैं, चरण वंदन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और दान कर्म भी करते हैं, जिससे वो उनको पुण्य की प्राप्ति होती, गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो गुरु सभी मानव के लिए सर्वोपरि है और हमें अपने गुरु की सेवा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा देखो, सच्चा गुरु, सच्चा चेला कौन सा है, ये तो चलो गुरु की बातें हो गई। अब सच्चा चेला, सच्चा शिष्य कौन सा है, जो अपने गुरु का प्रचार करे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा प्रचार करना महाराज, लेकिन बता रहे हैं शास्त्रों में अपने गुरु से जो ज्ञान लिया उसका प्रचार करो और अपने गुरु का स्वयं का प्रचार करो, अपने मठ का प्रचार करो, ठीक है। जो आपके दीक्षा गुरु हैं उनका हमेशा शिष्य को अपने गुरु का प्रचार करते रहना चाहिए, यही उसका भजन बताया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी आप सीखते हो अपने गुरु के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते महाराज। तो गुरु ही सब कुछ है, कह सकते हैं। कई प्रकार के संस्कृत के श्लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे सुना सकते हो आप अपने साक्षात्कार में, ठीक है। चलो, एक अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आप धर्म गुरु में आ रहे हो नवनीत महाराज, अगर आपको विशेष परिस्थितियों में शिखा काटनी पड़े तो क्या काट दोगे? आप ब्राह्मण हो और शिखा काटनी पड़ी आपको। गुरु जी, हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य, यदि हम धर्म गुरु बन जाते हैं, हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है देश और राष्ट्र की सेवा करना। एकता, अखंडता और अनुशासन, ये हमारी प्रथम जो है वहाँ का मोटिव है। लेकिन यदि हमारा वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार यदि हमको सीखा काटना पड़े तो हम सीखा काटेंगे भी, क्योंकि अनेक ऐसे बहुत सारे जो सैनिक हुए हैं जो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने अपने वेशभूषा, अपनी धर्म, अपनी कौम, अपनी सभी चीज़ों को त्याग कर जो है दूसरे देशों में गुप्त रूप से जो है सूचना एकत्रित करते हैं और देश की सेवा करते हैं, और उनको कोई मान सम्मान का कोई चिंता नहीं है कि हमें मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सरकार भी इस चीज़ पे अपनी हाथ खींच लेती है। लेकिन तो तब पर भी जो है सो सैनिक जो है अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी भारत देश के चलो, जो आप मुझे जनता है, आप मुझे उन हाँ, सभी की ओके ठीक है, रक्षा के लिए। आप मुझे हाँ या ना में बताओ, आप काट दोगे कुल मिला के, शिखा कटवा लोगे? जी जी गुरु जी। ठीक है, वही मैं जानना चाहता कि मना करोगे कि हाँ करोगे। चलो देखो, हमको प्रश्न इस प्रकार बताना है, अगर साक्षात्कार में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार बता सकते हो। देखो, शिखा का संबंध आपके आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पित ध्यान से भी है, क्योंकि जो शिखा होती है वो आपका एक शक्ति का पुंज होती है या ध्यान का केंद्र होती है महाराज। और वहाँ देखो, शिखा जिस स्थान पर होती है मस्तिष्क में, सिर में, वहाँ पर बहुत सारी नाड़ियों का संग्रह होता, बहुत सारी नसें होती हैं गुच्छे के रूप में, और बड़ी मुलायम होती हैं महाराज। और इतनी मुलायम होती हैं, अगर शिखा ना हो और महाराज अगर अच्छे से धूप पड़ जाए तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे, विवेकहीन हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये शिखा का हमारा वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है, ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में सिर पर अगर आपसे पूछे कि शिखा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि सनातन धर्म में सिर पर एक बालों के गुच्छे को, सिर पर बालों के गुच्छे को हम शिखा कहते हैं, ठीक है। और संस्कृत में शिखा कहते हैं, वैसे चोटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मुंडन संस्कार में हम लोग देखते हैं या देखा होगा कि जब मुंडन संस्कार होता है तो उस समय भले ही
आजकल तो फैशन आ गया कि पूरे बाल बना देते हैं, शिखा नहीं छोड़ते। शिखा छोड़ देनी चाहिए, भले छोटी छोड़ो लेकिन छोड़ देना चाहिए महाराज। एक प्रतीक होता है ध्यान का, ठीक है। देखो अच्छा, शिखा आजकल कौन कौन धारण किए हों, या तो ब्राह्मण या फिर पुजारी जो मंदिरों में कर रहे हैं। अगर आपसे पूछी जाएगा आज शिखा कौन धारण करता है, तो आप कह सकते हो कि श्रीमान जी कुछ ब्राह्मण भी करते हैं, और जहाँ तक नियमित रूप से देखा जाए तो जो पुजारी होते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं वो लोग शिखा धारण करते हैं। बकाया हमारी संस्कृति के हिसाब से, लिहाज से, जैसी संस्कृति का स्वरूप हो गया उस हिसाब से लोग शिखा धारण नहीं करते, क्योंकि वो अज्ञान है, उन्हें पता नहीं है, इसके महत्व नहीं पता, धार्मिक महत्व नहीं पता, ठीक है। जो इस क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक विभाग में, वो शिखा धारण करता है। अब देखो आप कह सकते हो साक्षात्कार में कि श्रीमान जी जिस विभाग से हम जुड़ने जा रहे हैं या जिसमें हम आना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र रक्षा है या राष्ट्र सेवा है। जब भी कर्तव्य पालन में हमें अगर कुछ भी अपने कर्तव्य में संशोधन करना पड़े, अगर हमें संशोधन करना पड़े तो हमें अधर्म का भाव भूलकर, यानी कि एक धर्म है, क्या धर्म है कि लगे नहीं भाई नुकसान हो जाएगा, संस्कृति खराब हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, क्योंकि हमने बचपन से कभी शिखा नहीं काटी, तो हम कह सकते हैं कि हमें अधर्म का भावना पालकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना लाकर आपद धर्म के अनुसार कुछ मर्यादाएं हमें तोड़ देनी चाहिए राष्ट्र रक्षा के लिए। क्योंकि हम सब अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी जन्मभूमि से भी जुड़े हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए महाराज। हम उससे अलग अपना अस्तित्व पूर्ण नहीं मानते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है महाराज जी। राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ा धर्म और राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा पाप। राष्ट्रद्रोह का कोई प्रायश्चित नहीं होता। बकाया आपसे कोई गलती हो जाएगी, अब आप महाराज उपचारों के माध्यम से पूजा पाठ करा लोगे, चलो दोष मिट जाएंगे, लेकिन अगर राष्ट्र के साथ गद्दारी करी महाराज, इसका कोई दोष नहीं मिटता, इसका भोगना पड़ता है महाराज। और ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रद्रोह करे, ठीक है। तो शास्त्र कहते हैं कि स्वयं को भूलकर निष्काम भाव से राष्ट्र को रक्षा करनी चाहिए। देखो एक सैनिक स्वयं में एक राष्ट्र शस्त्र होता है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। आप ये मत सोचो कि हम आप फौज में चले गए तो महाराज हमारी कुछ पारिवारिक भावना है, समा नहीं नहीं नहीं। आप कौन हो? आप एक सैनिक हो। सैनिक का परम कर्तव्य होता है राष्ट्र रक्षा, यानी कि वो स्वयं एक शस्त्र है महाराज। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं शस्त्र के लिए कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी कि शास्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चिंतन संभव है, नहीं तो महाराज संभव नहीं है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके लिए हम सैनिक बने हैं, किसके लिए? भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए। तो आप ये भी कह सकते हो हमारा जननी जन्मभूमि स्वर्गादेवी गरियसी, कि माँ मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और राष्ट्रद्रोह से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो आप कई प्रकार से अपने इन चीज़ों को रख सकते हो। इसके बाद देखो उस भूमि के प्रति उनकी भावना प्रत्येक सैनिक की माता के समान होना चाहिए महाराज। माता के समान बंधनीय होना चाहिए। माता के प्रति जैसा भाव होते हैं उस प्रकार से हमें अपनी भूमि के प्रति भाव होना चाहिए। ये सैनिक सिद्धांत बताता है। तो सैनिक सिद्धांत के अनुसार हमें प्रथम अपने राष्ट्र रक्षा के उद्देश्य को आगे रखते हुए अपनी संस्कृति, धर्म सभी को भूलकर पूरी तत्परता से और श्रद्धा से हमें सैनिक कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर चाहे चोटी कटवाना पड़े महाराज, आपको मांस का भक्षण करना पड़े, हमें भौतिक स्वार्थों और मान्यताओं को भूलकर हमें कर्तव्य दृष्टि पर अपनी नज़र बनानी चाहिए महाराज। ये सैनिक के लिए है। तो आप ऐसे कह सकते। तो उसे पूरा करने के लिए महाराज हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। बचपन से कोई भी मान्यताएं आप बड़ा असीम श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो उस समय हमें तोड़ देनी चाहिए। क्यों? आपद धर्म ये कहता है कि आप अगर राष्ट्र के लिए या धर्म के लिए अगर कुछ कर्तव्यों में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हो तो वो दोष नहीं है, ठीक है। वो महाराज पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। देखो अच्छा, इसका कारण क्या है आपको पता है महाराज कि एक सैनिक को तैयार करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, नहीं होते? क्यों महाराज? आप अपनी मान्यताओं पर डटे नहीं, हम चोटी नहीं काटेंगे, हम मांस का भक्षण नहीं करेंगे। पता चले कि युद्ध चल रहा और वहाँ पे महाराज आपके लिए कुछ है नहीं खाने के लिए मांस के अलावा, और आपको जीवंत रहना बहुत आवश्यक है। क्यों? शत्रु हावी है। अगर शत्रु विजय हो जाता तो आपकी संस्कृति, आपकी देशभक्ति सब मिट्टी मिल जाएगी महाराज। तो हमें, और क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं आत्मरक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, ये भी एक धर्म है। तो हमें आत्मरक्षा के लिए अगर मांस का भक्षण भी करना वगैरह सैनिक के रूप में तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य हमें अपनी स्वार्थ की पूरी करने के लिए नहीं बने हम सैनिक, कि हम अपनी मान्यताओं को मानने के लिए बने नहीं, हम राष्ट्र की इच्छा के लिए बने हैं। जितना हम नुकसान कर सकते हैं शत्रु का,
जिस भी रूप में, जैसे भी महाराज, उतना हम करके ही मानेंगे और करना चाहिए। नहीं तो सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, तैयार किया आपको, आप अपने धर्म को लेकर बैठे महाराज, ये गलत है। ठीक, इसको राष्ट्रद्रोह बोलते हैं। तो उस समय हमें राष्ट्र सैनिक की भावना से हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है महाराज। तो सैनिक का कर्तव्य होता है कि अपनी मान्यताओं को, अपनी पसंद को त्याग कर, अच्छा बुरा का ख्याल त्याग कर अपने सैनिक धर्म का पालन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। सैनिक राष्ट्र रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है महाराज। उसका धर्म हर कीमत पर राष्ट्र रक्षा करना ही है, कुछ भी हो जाए तो उसे सदैव किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए सैनिक को, दोनों तरह से। देखो प्रभु, अगर मारे जाओगे महाराज तो वीरगति को प्राप्त होगे, अगर विजय हो जाओगे, अगर विजय हो गए महाराज तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। दोनों स्थिति में विजय हो गया तो भी स्वर्ग पृथ्वी भोगोगे, वसुंधरा, और अगर महाराज मृत्यु भी हो गई तो वीरगति को प्राप्त होगी। दोनों परिस्थितियों में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होनी है महाराज। तो सैनिक को दोनों तरह से स्वर्ग मिलता है, यदि वे युद्ध भूमि में लड़ते होंगे, बलिदान होंगे, या फिर वे विजयी होकर घर पे लौटे, या फिर सेना के लिए, अपने देश के लिए महाराज वो लड़ते रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसे महाराज हम अपना लेक्चर दे सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर पूरा सारांश सुन लो। मेरा कहने का तात्पर्य था कि वहाँ पर आपको अपनी निजी स्वार्थों को, निजी मान्यताओं को और निजी पसंद को त्याग कर आपको उत्तर देना है। और ध्यान रखना, भले ही हमारा धर्म सामान्य परिस्थितियों में जितना कट्टर होता है, उतनी विशेष परिस्थितियों में उतना उदासीन हो, यानी कि लचीला हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा स्वभाव उनके सामने साक्षात्कार में, ठीक है। आप प्रतिदिन तिलक लगाते, चोटी रखी है, अगर वो बोल एकदम आपसे पूछ लें कि क्या चोटी कटवा लोगे, तो आप कह सकते हो कि श्रीमान जी सामान्य परिस्थितियों में तो अभ्यास में है, संस्कृति में है, ठीक है, इसके हमारे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति आती है हमारी चोटी के कारण, अगर राष्ट्र पर खतरा होता है, या मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, या मैं लड़ नहीं पाता हूँ, तो मैं चोटी भी काट दूंगा, क्योंकि मुझे राष्ट्र की रक्षा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना जवाब दे सकते हो। चलो, एक प्रश्न मैंने और पूछा था, जो महाराज आपसे मैं पूछ रहा हूँ, धर्मगुरु बनने के बाद आपके सीनियर, चलो ये छोड़ो, पहले एक प्रश्न मैं आपसे वैसे नॉर्मली उसका पूछ रहा हूँ, इसको बाद में बात करते हैं। तिथियों की नंदादि संज्ञा बताओ महाराज कौन कौन सी हैं, थोड़ा इसमें बात हो जाए। तिथियों की नंदादि संज्ञा कौन कौन सी हैं? तिथियों की, चलो तिथि कौन कौन सी बता दो हमें। नंदा, भद्रा, जाया, रिक्ता, पूर्णा। अच्छा, नंदा तिथि किसे बोलेंगे हम, कौन कौन सी तिथियाँ आती हैं? प्रतिपदा, खष्टी और एकादशी जो है नंदा तिथि होती है। षष्ठी, ठीक है। और भद्रा तिथि? भद्रा जो होती है सप्तमी, द्वितीया और द्वादशी होती है। ठीक है। जया तिथि बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो। अष्टमी, तृतीया और त्रयोदशी। रक्ता तिथि में कौन कौन सी तिथियाँ आती हैं? कहा जाता है। ठीक है। रिक्ति तिथि में बताओ, रिक्ता में बताओ। रिक्ता तिथि नवमी, चतुर्थी और चौथी, चतुर्थी, नवमी कहा जाता है। ठीक है। चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी, ठीक है। पूर्ण तिथि? पूर्णा तिथि जो होता है दशमी, पंचमी और पूर्णिमा को पूर्णा कहा जाता है, और अमावस्या में जो है अमावस्या, ठीक है। पूर्णा तिथि, ठीक है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होता है। चलो श्रीमान जी ये बताइए, मानसरोवर कहाँ पड़ता है भारत में? मानसरोवर नेपाल में पड़ता है श्रीमान जी। नेपाल में पड़ता है कि कोई देश है, तिब्बत वगैरह, चीन, ऐसी कोई सीमा पे? कैलाश मानसरोवर जो है वो चीन के आसपास है। इसे चीन इसे अभी जो है इसे कब्जे में ले रखा है मानसरोवर। नारायण सरोवर कहाँ है? जी, नारायण सरोवर कहाँ पड़ता है? नारायण सरोवर, नारायण सरोवर श्रीमान जी अभी विस्मृत हो रही है। ठीक है। नारायण सरोवर आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। और कच्छ क्षेत्र यानी कि भूकंपीय क्षेत्र, वही कच्छ क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आया था 2001 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप था अभी इतिहास का, लगभग 7-8 तीव्रता तक गया था वो, और 26 जनवरी के दिन आया था महाराज, जब हम शायद कक्षा 6 या 7 में पढ़ते होंगे, हाँ।
6-7 में पढ़ते होंगे। मैं लाइन में लगा था, 26 जनवरी का कार्यक्रम शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो चल रहा था, तो एकदम सब लोग लड़के गिर पड़े थे, चक्कर खा के हल्की हल्की, मतलब थोड़ा सा मैं ज़मीन क्यों घूम रही है, पता चला टीवी पे देखा तो गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। चलो ठीक है। ऐसे ही बिंदु सरोवर भी आपका गुजरात में मेहसाना में है, नारायण सरोवर आपका गुजरात में है। ठीक है, चलो। जी श्रीमान। त्रयोदशी जो तिथि है उसके स्वामी कौन है? त्रयोदशी तिथि के स्वामी चलो 4 के दो, त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या पूर्णिमा, इनके स्वामी बताओ। इनके अलावा कोई महाराज बताना चाहे तो वही बता सकता है। गुरुदेव, हम्म प्रतिपदा से लेकर के, जैसे प्रतिपदा का अग्नि है, हम्म। द्वितीया का गौरी, हम्म तृतीया का गणेश, हम्म चतुर्थी के प्रतिपदा के अग्नि है, द्वितीया गौरी, तृतीया के गणेश है, चतुर्थी के पंचमी के फिर सर्प है गुरुदेव, षष्ठी के कार्तिकेय है, सप्तमी के सूर्य है, अष्टमी के शिव है, हम्म नवमी के दुर्गा है, दसवीं के कामदेव, हम्म एकादशी तिथि के है विष्णु भगवान, एकादशी तिथि के द्वादशी तिथि के विष्णु भगवान है, त्रयोदशी के शिव जी हैं, उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या के चंद्र है, पूर्णिमा अमावस्या के पितर है गुरुदेव, और पूर्णिमा के शायद चंद्र है। सुनो, ठीक है। तो त्रयोदशी के कौन है आपके? कामदेव महाराज। और चतुर्दशी के कौन है आपके? शिव भगवान। अमावस्या के चलो पितर और पूर्णिमा के चंद्रमा। ठीक है, जो मैं पूछ रहा था। चलो अब देखो, एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, जो मैं आपसे एक साइकोलॉजी का प्रश्न है कि धर्मगुरु बनने के बाद अगर आपके सीनियर आपसे कुछ गंदी चीज़ उठाने के लिए बोलें या मदरा उठाने के लिए बोलें, तो क्या आप उठाकर उनको दे दोगे? आप धर्मगुरु हो। श्रीमान जी, धर्मगुरु बनने के बाद जो है हम एक सैनिक हो जाएंगे से, और सेना में सबसे प्रथम जो है एकता और अनुशासन जो है बहुत जरूरी होती है। और अनुशासन यही कहती है कि अपने सीनियर जो आपको आदेश देते हैं उसका हर हाल में पालन करना है। तो इस संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि उसे उठा लिया जाएगा श्रीमान। बहुत बढ़िया। देखो महाराज ने बहुत अच्छा बोला, सब लोग सुन लो ध्यान से। अब मैं क्या कहता हूँ, हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी कर्तव्य पालन देखा जाए तो इसका संबंध आपके महाराज हृदय से है, भौतिकता से नहीं है, यानी कि आध्यात्मिक चेतना से आपका इसका संबंध नहीं। श्रीमान जी हम कह सकते हैं कर्तव्य पालन आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित होना चाहिए हमारा। जब सच्ची सेवा मानवता की हृदय में प्रवेश करती है महाराज, तो सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और भौतिक रूप से हम प्रत्येक कार्य के लिए, यानी कि सबके साथ प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और भौतिक रूप से हम क्या करते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए हम तैयार रहते हैं। ऐसे ही भाव हमारे पवित्र रहना चाहिए महाराज। कहने का मतलब ये है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। कोई भी बाहरी वस्तु, द्रव्य, विसंगतियाँ हमें अपवित्र नहीं कर सकती। देखो इसी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आपकी भावना उस मदिरा के प्रति, मांस के प्रति, गंदी चीज़ों के प्रति, गंदे दृश्यों के प्रति अगर आपकी भावना पवित्र है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। अगर आपकी श्रद्धा धार्मिक नहीं है, सात्विक नहीं है, तो महाराज आप कितनी भी पूजा पाठ करते रहो, कितनी भी नहा धो लो, स्नान कर लो, 10 में 3 बार, दिन में 10 बार नहा लो, आप स्नान कर लो, लेकिन पवित्रता नहीं आएगी जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो कहने मतलब जब उस चीज़ को हमने दिल से, मन से नहीं स्वीकारा, तो भौतिक रूप से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उठा के दे सकते हैं। अब उठा के देने की महाराज अब परंपरा उसमें ऐसे है, क्योंकि आप जूनियर हो, वो सीनियर हैं, तो आपको अनुशासन का भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात, उठाने में नुकसान भी क्या है बताइए? जब अंतःकरण पवित्र है, नहीं खाते, नहीं हम उसका सेवन करते, तो उठाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है महाराज। अगर नहीं उठाओगे तो व्यवहारिक जो दर्शन है आपका वो खराब होगा, यानी कि आपका व्यवहार खराब होगा, मित्रता महाराज दोषपूर्ण हो जाएगी, दोष निकालेंगे, आपकी कर्तव्य पालन में महाराज वो कमी ढूंढेंगे, फिर आपको दंड देंगे, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया
मंदरा छूने से हमारे पर कोई पाप नहीं लग सकता, इसलिए व्यवहारिक एवं मित्र सिद्धांत के अनुसार हमें अनुशासन का पालन करते हुए मंदरा हम उठा के उनको दे सकते हैं, उससे आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, दुष्प्रभाव कब पड़ेगा? भले ही आप सबके सामने तो नहीं उठा रहे, लेकिन मन में तो पीने की लालसा है महाराज, और भले ही आप नहीं पी रहे लेकिन मन में लालसा भी है पीने की, तब भी दोष लगता है। इसलिए कहते हैं कि आप भले ही आप किसी के लिए आप किसी में महाराज पत्थर मत मारो, किसी में गोली मत मारो, लेकिन उसके प्रति बैर भाव रख लो, मन में ईर्ष्या रख लो, अरे भाई इसके पास बहुत पैसा आ गया, तब भी दोष लगता है। ऐसे लोग भी दंड पाते हैं। आप सोचो, आपने कई व्यक्ति को देखा होगा जिंदगी भर मौन रहते हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन तब भी वो दंड भुगतते हैं। वो कारण वही है क्योंकि उनका अंतःकरण महाराज अपवित्र रहता है। इस बात पे एक बात बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपने बोला कि मन में सोचने से ही पाप लग सकता है, कि पीने का मन नहीं है लेकिन मन में है पिए, तो क्या ऐसी स्थिति में पाप लग सकता है? बिल्कुल दोष लगता है महाराज, मन में है तो दोष लगता है। लेकिन गुरुदेव, क्योंकि देखो सुनो 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 मानस में चौपाई लिखे हैं, मानस पुण्य होए नहीं, ऐसे करे चौपाई का मतलब पाप सोचने से नहीं लग सकता और पुण्य सोचने से लग सकता है। देखो सुनो, मानस पुण्य होए नहीं पापा, ऐसे करके कोई चौपाई है जी। सुनो महाराज, हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती, एक संचयात्मक और एक निश्चयात्मक। तो हमें अपने कर्तव्य पालन में संचयात्मक बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करें या ना करें, यानी कि ये वीरतापूर्ण बातें नहीं है महाराज, ये कायरतापूर्ण है। कर्तव्य पालन में सैनिक हो तो निश्चित पूर्व आपकी बुद्धि निश्चयात्मक होना चाहिए, निश्चित, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुरंत एक्शन। अच्छा, लीडर किसे कहते हैं? अच्छा सैनिक किसे कहेंगे? अच्छा लीडर किसे कहेंगे? जो सही समय पर कम समय में, है ना, तुरंत अच्छे निर्णय ले ले, उस निर्णय का कोई दुष्प्रभाव ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, सबके भला करने वाला उसका निर्णय हो, यानी कि सबको मान्य हो, सबकी सहमति जिसमें आ जाए, उसी को तो हम लीडर कहते हैं। आज हम सुभाष चंद्र बोस को लीडर क्यों कहते हैं? वो वास्तव में लीडर बनने की नेता, इंग्लिश में कहते हैं लीडर और हिंदी में कहते हैं नेता। तो सही नेता सुभाष चंद्र बोस क्यों थे? क्योंकि वो जीवन भर उन्होंने अपने निष्काम भाव से काम किया, और वास्तव में नेता की जो परिभाषा होती है वो नेताजी पर खूब सटीक बैठती है महाराज, और वही वास्तव में नेता थे। बकाया तो महाराज ये तो सब नालायक हैं, ये नेता थोड़ी हैं, ये तो कलंक है नेता के नाम पर। ठीक है, नेता बनते हैं ये लोग, वो भी नेता थे, उन्हें बनने की जरूरत नहीं थी महाराज। ठीक है, ये नेता बनने का प्रयास करते हैं, वो कभी बन नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसी ही बात होती है महाराज। तो जिसकी जड़ यानी कि परिपक्व होती है, जिसकी आधारशिला पहले से ही मजबूत होती है, यानी कि अब देखो, अब मैं अपना बता देता हूँ, मैं कई ऐसे इंजीनियरों के साथ में रहा नौकरी के समय कि 99% महाराज लोग पीने खाने वाले हैं। उनके लिए पार्टी का मतलब है मुर्गा, दारू और मांस। ठीक है, और महाराज और भी दुनिया भर की नौटंकी, उनके लिए पार्टी का मतलब यही है। जब मैं बोलता था नहीं है भैया आज पनीर बना लेते, तो लोग हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, बताइए। और हम मुझसे पुजारी कहने लगे थे, बोले तो पंडित है, यानी कि मजाक उड़ा देते। तो कहने का तात्पर्य ये है, तब भी हम बचे रहे। अच्छा, मैं साथ में बैठा, वो पी रहे हैं, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई ऐसे थे, जैसे ब्राह्मण थे कई, तो बोले यार हम लड़ जाते थे वो रूम में, नहीं पियेंगे, यहाँ नहीं, हमारे बगल में नहीं, पास में नहीं। अब ठीक है, जो सुविधाएं व्यवस्थाएं वो अलग तो सबको नहीं हो सकती, साथ में तो रहना पड़ेगा महाराज, तो लड़ने की क्या बात। तो इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण का एक गुण विवेक भी है, ब्राह्मण का विवेक पूर्ण उसकी बुद्धि होना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में और हमारी क्या मजबूरी है। अब ठीक है, राक्षस को साथ में रह रहे हो तो महाराज क्या कर सकते हैं, बस ये कि मुख के अंदर ना जाए, सेवन ना हो, बकाया छूते रचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लेटते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंतःकरण शुद्ध रखो। अगर कोई जबरदस्ती भी पिला दे तब भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सुनो, देखो एक संवाद सुना देता हूँ। क्या होगा जब विभीषण जी भगवान के पास आए, विभीषण ने रावण को खूब समझाया महाराज पूरी ईमानदारी से कि रावण तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे जो मंत्री हैं ये तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, क्योंकि ये आपको उल्टा समझा रहे हैं। इनको कहना तो ये चाहिए कि सीता मैया को वापस कर दो, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं राम के प्रति। और किस राम के प्रति? जिस राम की हमने कथाएं पढ़ी, जैसे राम ने 14,000 राक्षसों को अकेले निपटा दिया। बताइए, 2 भाई थे, एक भाई सीता के पास में खड़ा है लक्ष्मण, और राम अकेले युद्ध में लड़ रहे हैं, बताइए। तो उसके प्रति आपको उकसा रहे, और ऐसी सलाह किसने दी?
और यही सलाह मारीच बोलता है रावण से कि जिसने आपको राम के प्रति, राम की जो भार्या हैं उसको उठाने का, अपहरण करने का जो तरीका आपको बताया है किसी ने, वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका शत्रु है। जिसने इतनी मतलब दुष्टतापूर्ण आपको सलाह दे दी, यानी कि ये साक्षात वो आपका शत्रु है जो आपको मार नहीं सकता बल के कारण, अपने बल के कारण, लेकिन वो राम से आपको मरवाना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी सलाह दे दी। रावण लौट गया था, उसने सीधा हरण नहीं किया था, लेकिन जब उसकी बहन पहुंची शूर्पणखा तब उसको फिर प्रेरणा मिली फिर से। तो ऐसे ही महाराज विभीषण खूब समझाता राम को। विभीषण उसके पुत्र को समझाता मेघनाथ को। और इसके पहले रावण को क्या बोलते उसका एक भाई और था वो कुंभकर्ण श्रीमान हैं, कुंभकर्ण। हाँ, श्रीमान। कुंभकर्ण ने भी उसको बहुत समझाया कि तुमने गलत कर दिया, अब तुम हमसे सलाह लेने आ गए, पहले तो हमसे पूछा नहीं जब आप अपहरण करने गए थे। यही वर्ड थे वाल्मीकि जी, यही लगते हैं कि कुंभकर्ण कहता है कि आज तुम बड़ी चिंता कर रहे, आज हमसे सलाह पूछ रहे हो कि हमें ये तो कैसे करना चाहिए बताइए, समितियाँ बुला रहे हो, और जब आप सीता का हरण करने गए थे, जब आपने किसी से सलाह नहीं ली, आपने गलत काम तो पहले ही कर दिया। तो कुंभकर्ण भी वहाँ पर बोलता है, लेकिन कुंभकर्ण बोला तब भी मैं लड़ूंगा भाई तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर एक बार कई बार मैं कई बंदों से प्रश्न भी पूछ लेता हूँ कि आपके अनुसार विभीषण ठीक है कि कुंभकर्ण ठीक है, दोनों में अच्छे कौन हैं? कई बार ये प्रश्न मैंने पूछा है। अब संवाद चल ही रहा है तो इस पर भी हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। देखो, दोनों अपनी जगह सही है। अगर सच, हाँ ये, लेकिन ये प्रश्न जरूर साक्षात्कार में पूछा गया कई बार, इसलिए मैंने कई बार इस पर बात भी करी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताओ विभीषण ठीक है, अच्छा कर्म करने वाला सतगुणी कौन है, विभीषण के कुंभकर्ण, तो आप कह सकते हो कि श्रीमान जी दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दोनों कैसे हैं? बोले एक भगवान का भक्त है तो वो भक्ति मार्ग पे है, वो भक्ति मार्ग के कारण उसने अपने स्वामी का साथ दिया विभीषण, और एक कर्म मार्ग पे है, और कर्म मार्ग के कारण उसने सैनिक धर्म के कारण अपने भाई का धर्म दिया, भाई का साथ दिया रावण का। कौन है भाई? तो उसने अपने भाई का साथ दिया, तो वो भी गलत नहीं है कुंभकर्ण, वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है, कोई पाप का भागीदारी नहीं है महाराज। पाप का वल्ली अगर भागीदारी तो वो रावण है, जिसके कारण सारी चीज नौटंकी हो रही। ठीक है, तो महाराज जब वो विभीषण उनको समझा देता है तो रावण को जब सहन नहीं होती, और तब फिर उससे सब भला बराबर होने लगते हैं विभीषण से। तो विभीषण फिर गुस्से में महाराज आकाश मार्ग से होते हुए राम की उस वहाँ पे डेरा में आ जाता है जहाँ राम का डेरा डरा हुआ था। अब देखो, जैसे ही राम के आवास पर आता है तो कुछ दूर खड़े होकर वहाँ से वो आह्वान करता है सुग्रीव जी को, सबको बोल के मैं रावण का भाई हूँ और मैं आपके दल में मिलने आया हूँ। मैं रावण से दुखी हूँ, रावण ने मुझे भगा दिया, और रावण को मैंने खूब समझाया लेकिन वो समझा नहीं। अब महाराज सुग्रीव जी ने सुनी, अंगद ने, सब जामवंत जी ने सारी उसकी बातें सुनी। अब सुग्रीव जी धीरे से आए राम भगवान के पास, बोले प्रभु उसका भाई आया है और देखो अब शुरुआत हो चुकी है युद्ध की, मान लो बिल्कुल छल करने आया है, हमारी सेना में मिलके हमसे यानी कि भ्राता बनकर, मित्र बनकर हमें ही घात करने आया है, हमें फूट डालने आया है, इसका वध कर देते, इसको मार देते हैं। भगवान बोलते हैं सुनो, अपनी शरण में आया हुआ किसी को मारते नहीं है, उसको पहले परख लो, उसकी नीयत कैसी है, चाहता क्या है, फिर इसके बाद प्रभु। तो बोले अभी परखेगा कौन उसको? तो कई सब लोगों ने अपने अपने बयान दिए महाराज, जामवंत जी कुछ कह रहे हैं, विभीषण कुछ कह रहे हैं, भगवान फाइनली ये बोलते हैं सुनो। तो फिर इसके बाद सुग्रीव भगवान से बोलते हैं कि सुनो भगवान प्रभु, ये गुण तो आपके पास है परखने का, आपसे अच्छा कोई परख नहीं सकता। आप उसकी बात चपलता से, आप उसके व्यवहारिक स्वभाव से, आप उसकी बातों समझ जाओगे ये पक्का हमें मिलने आया है कि हमें दगा देने आया है, धोखा करने आया है, रावण को जिताने आया है। तो भगवान बोलते चलो भेजो। ठीक है, और फिर भगवान बहुत सारा सत्संग करते हैं महाराज, अच्छी धर्मज्ञ बातें करते हैं और बोलते हैं देखो, अगर वो प्रभु यही बोलते हैं, अगर वो घात करने आता तो वो अपना परिचय पहले नहीं देता कि मैं रावण का भाई हूँ, वो झूठ बोलता, क्योंकि इसके पहले और भी तो जासूस आए थे महाराज बहुत सारे। एक सुख नाम का जासूस आया था, वो भी पकड़ा गया था, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ दिया था। पहले उसको पकड़ के रखे, जब पुल बन गया तो बाद में छोड़ा, बोल जाओ रावण से बोल देना कि हम आ गए। ठीक है, फिर सुख रावण को पूरा परिचय देता है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो कहने के तात्पर्य हमारा ये है प्रभु कि भगवान ने अपनी यहाँ पर निश्चयात्मक बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने धर्म का पालन किया कि अपनी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति पर संशय तो करो, लेकिन उसका मूल्यांकन भी करो कि वास्तव में वो उस लायक भी है, उस पात्र लायक भी है कि नहीं, अपात्र के पात्र है, ये भी तो पता होना चाहिए।
लेकिन हम क्या करते हैं प्रभु, इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? हम तो तुरंत संशय करने लगते हैं। देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऐसे कई बंदे हमारे माध्यम से डिप्लोमा कर रहे हैं प्रभु, ठीक है। अब उनको आज तक हम पे संशय है कि इन्होंने पता नहीं कैसे क्या फार्म भराया, पता नहीं हमारा पेपर होगा भी कि नहीं होगा, आज तक वो संशय करते हैं। और उनकी बातों से मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं क्या करूँ, मैं उनको प्रमाण भी नहीं दिखा सकता। तो वो, और जिसके बाद जब वो हमसे एडमिशन ले लेते हैं, सारी चीज़ें करवा देते हैं, इसके बाद तब भी फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न करते रहते हैं कि उनको विश्वास बना रहा है कि ईमानदार आदमी है, हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तब भी वो लंबी टाइम तक हमसे संबंध बना के रखते हैं, उसी बातें भी करते रहते हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या करें महाराज, अब हर व्यक्ति को तो मंद नहीं कर सकते कि भैया मैं बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, आपका डिप्लोमा सही हो रहा है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है। कहाँ तक विश्वास दिलाएंगे प्रभु? तो सहन करना पड़ता है, हमें भी सहन करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। कह रहे गुरु जी अभी तक पेपर नहीं हुए, लेट हो गए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान वही है जो विवेकपूर्ण, ठीक है, निर्णय ले। और लेकिन ब्राह्मणों में एक कमी और है जो आज मैं वर्तमान में देखता हूँ, ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों में धैर्यता बहुत कमी है, बहुत तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत गुस्सा। एक पंडित जी की किताब नहीं पहुंची महाराज, 5-6 दिन लेट हो गई, उन्होंने हम पे सीधा आरोप लगा दिया कि आप तो पैसे खा गए, संस्था पैसे खा गई, मेरी किताब नहीं आई आज तक, डायरेक्ट सीधा एक्शन। तो कहने के तात्पर्य ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें जीवन में धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बल बुद्धि विवेक, अगर आपके पास ज्ञान का बल है तो बुद्धि होना बहुत आवश्यक है और विवेक होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास विवेक बहुत अच्छा है, आपका बल नहीं है, तब भी आप कमज़ोर हो, ठीक है। तो बल तो कई प्रकार का होता है, और सबसे बड़ा जो बल होता है वो ब्राह्मणों के पास होता है, जो ज्ञान का बल है, जो अच्छे से शरीरधारियों को पटक देता है उठा के महाराज। थोड़ी सी बुद्धि लगाई, थोड़ा सा वर्ग है तुरंत, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा सारी चीज़ों में कि देखो, जो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि अगर आपसे सीनियर आपसे कुछ बोले, यही प्रश्न था ना हमारा, कि हमें उठा के देना है, उठा के बिल्कुल दे देना है, पकड़ा दो, लो वो उठा के पिला दो मुँह में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो प्रसन्न रहे, हमारा अनुशासन कायम रहे, मर्यादा से हम भी बाहर ना हो, वो भी ना हो, बस ये कि स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ ना हो, गलत तरीके से ना बोले ए उठा के दे, है ना, तो वहाँ पर महाराज ठेस लग जाती है हृदय को, है ना। तो स्वाभिमान नष्ट ना हो, स्वाभिमान बना रहे। अगर वो आराम से मित्रतापूर्ण बोल रहे हैं, व्यवहारिक रूप से बोल रहे हैं कि भैया वो उठा के देना, कोई दिक्कत नहीं, उठा के दे देंगे, पिला भी देंगे हाथ से। और बताओ, क्योंकि अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर वो पिएगा तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि मदरा भी 5 पापों में एक पाप मदरा भी होती है हमारे शास्त्रों में। तो मदरा पीना पाप बताया गया है। आप बोलोगे मदरा में कौन सा पाप है, मदरा तो औषधियों से बनती, तो मदरा भी पाप है, क्योंकि मदरा पीने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो पाप है। क्योंकि मदरा जब अपना असर डालती है तो बुद्धि को महाराज शून्य कर देती है, अभी सक्रिय बुद्धि उसको शून्य कर देती है, और आप पागलों की तरह हो जाते हो, मतलब आपकी विवेकहीन हो जाते हो, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं वो होश ही नहीं, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो पाप होते हैं वो पाप होता है। तो मदरा को भी पाप बताया, मदरा सीधा शास्त्रों ने मदरा को ही पाप बोल दिया कि मदरा ही पाप है। ऐसा नहीं कि पीने के बाद जो प्रभाव होता है, मदरा का असर होता है, वो पाप नहीं, मदरा ही पाप है। इसलिए मदरा से दूरियां बना के रखो, हमेशा विसंगतियों से दूर रहो, ठीक है प्रभु। तो ऐसे हमको अपने जवाब देना है। चलो एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, चलो नवनीत महाराज आप भी बताओगे, गर्भाधान में जो अग्नि होती है वो कौन सी अग्नि होती है? गर्भाधान में अग्नि को क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार में मरुत नामक अग्नि होती है श्रीमान। बिल्कुल सही बात है। तो गर्भाधान में अग्नि को मारुत कहते हैं, ठीक है। पुष्पन संस्कार में चंद्रमा कहते हैं, सीमांत में मंगल, जात क्रम में प्रगल्भ, नामांकरण में पार्थिव। ये सब मैंने शायद पीडीएफ में होंगे आपके पास, है क्या नहीं? नहीं होंगी तो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखना कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब पीडीएफ में मिलेगा आपको, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा समय सब मिलेगा, ठीक है। देखो अच्छा एक चीज़ और बताओ, शास्त्रों में अग्नि का क्या अर्थ है? अग्नि मतलब क्या? अग्नि किसे कहा गया है? श्रीमान जी, अग्नि जो है हमारा एक माध्यम है जो देवताओं तक हमारे द्वारा जो दिया हुआ हव्य होता है वो देवताओं तक पहुंचाने वो का एक माध्यम है। सुनो माध्यम नहीं, वो कार्य हो गया, वो अग्नि का कार्य है। लेकिन अग्नि स्वयं में क्या है? अग्नि किसे कहते हैं?
सुनो शास्त्रों में जी, अग्नि का काम है शुद्धता। हम्म वो तो काम हो गया। सुनो, शास्त्रों में कहा है कि अगीगतो अंगेन लोपस, यानी कि जो ऊपर की ओर जाती है वो अग्नि है। तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, शास्त्र इसकी परिभाषा दे रहे हैं। जो ऊपर की ओर जाती है वो अग्नि, यानी कि अगीगतो अंगेन लोपस, है ना। अंग यानी कि नी, यानी कि इसमें नकार का लोप है, देखोगे तो देखो शास्त्रों के अनुसार अग्नि को 5 प्रकार से समझाया गया है। ठीक है, अब इस पर चर्चा हम लोग कभी और करेंगे क्योंकि वैसे लंबा हो जाएगा ये। अग्नि को 5 प्रकार से इन्होंने समझाया है, लेकिन अग्नि कई प्रकार से होती है, मैंने शायद पीडीएफ में भी दिया होगा, आपको पढ़ लेना। ठीक है, और देखो वैदिक कर्मकांड में जो हम स्रोत भाग और गुहा भाग, ठीक है, ये अग्नि पूजन के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। और वैदिक देवमंडल में देखोगे तो इंद्र के अनंतर अग्नि का ही दूसरा स्थान आता है, जिसकी स्थिति लगभग 200 सूक्तों में है। कई बार हमने इस पर चर्चा भी करी है। ठीक है, तो अग्नि का वर्णन, ठीक है, उसका पार्थिव रूप, ज्वाला, प्रकाश, ठीक है, इन पर भी चर्चा हुई है कई बार। ठीक है, कि वैदिक ऋषियों ने इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यानी कि अग्नि की तुलना अनेक पशुओं से भी की गई है शास्त्रों में। ठीक है, प्रज्वलित अग्नि गर्जनशील वृषभ के समान मानी गई है। ठीक है, तो अग्नि को बहुत अच्छे से कई बार इसका वो दिया गया है, यानी ज्ञानाग्नि सर्वक्रमणानि भस्माकृति तथा। ठीक है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ठीक है, तो कई प्रकार से अग्नि का, अच्छा अग्नि का प्रयोग भी बताया गया है, जो मैं बता रहा हूँ अग्नि का प्रयोग बता रहा हूँ, है ना। यानी कि पृथ्वी पर अगर मुख्य देवताओं के रूप में कोई है तो अग्नि का सर्वप्रथम स्थान आता है। अग्नि यज्ञ, अग्नि का प्रतिनिधि, जो यज्ञ हम लोग करते हैं वो प्रतिनिधि रूप है देखा जाए तो, यानी कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य का संबंध जो देवताओं से जुड़ता है वो अग्नि के द्वारा जुड़ता है हमारा। जैसे आप बता दें मध्यस्थता का कार्य करता है, बिल्कुल, तो अग्नि आपका संबंध देवताओं से जोड़ देती है नहीं। यानी कि यज्ञ की जो अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध का एक सूचक भी है, आह्वान भी है, परंतु अग्नि का जो स्वरूप है वो भौतिक भी है और महाराज चेतनापूर्ण भी है। जो अग्नि आपको दिखती है वो तो उसका स्वरूप हो गया, लेकिन वो कितनी भयंकर है चेतनाओं से, क्योंकि देखो महाराज बिना अग्नि के कुछ होता नहीं है। जो पात्र, जो वित्त, जो पित्त, कफ और बात जो हम बोलते हैं, इसमें एक अग्नि है, जठरा अग्नि है जो पाचन का काम करती है। ठीक है, तो कई प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन है। चलो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके साथ पीडीएफ में भी मैंने इसको दिया है। इसको भूरज्ज्वला भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है प्रभु, तो ये आज की क्लास थी महाराज। अब हम महाराज पर कल देखते हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे।